ओके तो भाई फाइनली मेरे फेवरेट ट्राइबल चीफ रोमन रेंज विन कर चुके हैं ट्राइबल कॉम्बैट। और भाई कमाल की बात है कि भाई रॉक खुद आकर भाई एक्नॉलेज किए हैं रोमन रेंज को। वैसे ये जो मैच था भाई बिल्कुल रेसलमेनिया लेवल का मैच था। कुछ ड्रामा देखने को मिला पूरे मैच के अंदर, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई रोमन रेंज और सोलो सिकोआ का मैच वैसे ही स्टार्ट होता है जैसे ट्राइबल चीफ का मैच स्टार्ट होता है। पॉल एवन भाई यहाँ पर मैच स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर रोमन रेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं भाई ये जो मैच था भाई बिल्कुल पीपीवी लेवल का मैच था भाई। जैसे स्टार्ट होता है भाई ये मैच मतलब भाई तुरंत ही फेस पकड़ लेता है। बेसिकली भाई 2 मिनट तक रेसलर भाई रिंग के अंदर फाइट करते हैं, बाकी भाई सोलो सिकोआ और रोमन रेंज दोनों रिंग के बाहर निकलकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। वो जो कमेंट्री टेबल होता है भाई सोलो सिकोआ उसके ऊपर रोमन रेंज को लेकर उसी के ऊपर से रोमन रेंज को पटक देते हैं। फिर सोलो सिकोआ भाई आतंक पर यहाँ पर उतर जाते हैं भाई, स्टील स्टेप लाकर उससे रोमन रेंज को बुरी तरीके से अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे भाई ये ट्राइबल कॉम्पैक्ट मैच था, तो यहाँ पर आप किसी भी वेपन का यूज कर सकते हैं। इसलिए भाई सोलो सिकोआ नेक्स्ट टाइम यहाँ पर चेयर लेकर आते हैं, चेयर से भाई पूरी तरीके से रोमन रेंज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे अपने फादर का पीछे वाला फिनिशर रोमन रेंज को लगाने की कोशिश करते हैं, रोमन रेंज वहां से साइड हो जाते हैं। और भाई अब चेयर आ चुका था रोमन रेंज के पास। रोमन रेंज भाई वही चेयर से सोलो सिकोआ को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भाई सोलो सिकोआ एक चाल भी चलते हैं, रोमन रेंज को लो ब्लो यहाँ पर लगा देते हैं। और अब रोमन रेंज को लो ब्लो लग चुका था, एक बार फिर से सोलो सिकोआ वही चेयर से रोमन रेंज के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज को पिन भी करने की कोशिश करते हैं, पर भाई यहाँ पर रोमन रेंज पिन नहीं होते। फिर सोलो सिकोआ भाई बाहर जाते हैं, बाहर से भाई एक शानदार टेबल लेके आते हैं। टेबल को भाई पर लगाने का काम यहाँ पर रोमन रेंज करते हैं रिंग के अंदर। उससे पहले भाई सोलो सिकोआ भाई कैंडो स्टिक भी लेकर आते हैं, उससे भी रोमन रेंज के ऊपर बुरी तरीके से यहाँ पर वो अटैक करते हैं। रोमन रेंज क्या करते हैं भाई यहाँ पर वो कैंडो स्टिक से मार तो खाते, पर भाई वो मतलब सोलो सिकोआ को पकड़ लेते हैं। और सोलो सिकोआ को भाई पकड़कर भाई टॉप रोप से यहाँ पर पावर बॉम्ब लगा देते हैं टेबल के ऊपर। अब भाई सोलो सिकोआ को भाई यहाँ पर पावर बॉम्ब लग चुका था भाई। इस मैच के अंदर अब सोलो सिकोआ को हारना कंफर्म था। पर भाई तभी साइड से आते हैं हमारे टामाटोंगा। भाई टामाटोंगा आते हैं भाई, वहाँ पर जो रेफरी रहता है उसी को पैर उठाकर फेंक देते हैं। लिटरली भाई ब्लडलाइन वाले भाई रेफरी को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे भाई कोई अपना कुत्ता को भी नहीं करे। रेफरी को भाई इस मैच के अंदर एक बार नहीं मारा जाता, 2-2 बार भाई रेफरी को मारा जाता है। होता क्या भाई रिंग के अंदर जेका फाटू आते हैं, टामाटोंगा आते हैं, दोनों मिलकर रोमन रेंज को बुरी तरीके से मारना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोलो सिकोआ समोना स्पाइक लगाते हैं, पर भाई 2 में रोमन रेंज यहाँ पर भाई अपना हाथ को उठा देते हैं। तो सोलो सिकोआ भाई गुस्सा में भाई मतलब रेफरी को ही समोना स्पाइक लगा के भाई वहाँ पर रेफरी को ही वहाँ से भगा देते हैं। भाई रेफरी इस मैच के अंदर था नहीं भाई, कोई रूल इस मैच के अंदर था ही नहीं। भाई टामाटोंगा जेका फाटू को भाई कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन हमें देखने को मिलता है, जे उसो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन और जे उसो भाई यहाँ पर आकर फाइट करते हैं। जेका फाटू मतलब वहाँ पर टामाटोंगा को भगाते हैं। बाकी रोमन रेंज भी यहाँ पर सोलो सिकोआ को स्पीयर लगाकर पिन करने की कोशिश करते हैं, पर भाई यहाँ पर कोई रेफरी था ही नहीं। अब क्या होता भाई रोमन रेंज का हालत खराब हो चुका था भाई, अब क्या करे मैच के अंदर कैसे विन करे। तभी उसके बाद क्या होता भाई सैमी ज़ेन और जे उसो भाई जेका फाटू टामाटोंगा को भाई मार को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। और इधर भाई ड्रू मैकिंटायर नहीं केविन ओवेंस भाई आउट ऑफ नोवेयर यहाँ पर आते हैं, रोमन रेंज को कमाल के यहाँ पर स्टैंडर लगा देते हैं। और मुझे अब लगा था भाई अब इस पॉइंट पर शायद से भाई रोमन रेंज मैच को हार जाएंगे। रोमन रेंज के पास करंट में कोई चांसेस नहीं है। भाई केविन ओवेंस को कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स आ जाते हैं। कोडी रोड्स भाई आकर केविन ओवेंस के ऊपर बुरी तरीके से यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। फिर कोडी रोड्स भाई वहाँ पर मार मार कर भाई केविन ओवेंस को वहाँ से लिटरली वहाँ से भगा ही देते हैं। बाकी रोमन रेंज भाई इस पॉइंट पर बिल्कुल तैयार हो चुके थे स्पीयर लगाने के लिए। भाई वो सोलो सिकोआ को एक कमाल का स्पीयर लगाते हैं। इस मैच के अंदर भाई सोलो सिकोआ को फाइनली वो हरा देते हैं। जैसा कि भाई मैंने कल ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज है इस मैच के अंदर विन करने वाला। भाई फाइनली रोमन रेंज ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। रोमन रेंज जब ट्राइबल चीफ बनते हैं तो भाई आते हैं पॉल एवन उनको माला पहनाने के लिए, पर तभी सामने से रॉक हमें देखने को मिलता है। रॉक बोलते हैं कि भैया ये तो मेरा भी ट्राइबल चीफ है इसलिए तो मैं माला पहनाऊंगा। उसके बाद भाई रॉक माला लेते हैं पॉल एवन से और फिर यहाँ पर रॉक माला पहनाते हैं रोमन रेंज को। जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था भाई फाइनली अब रोमन रेंज भाई हमारे ट्राइबल चीफ बन चुके हैं। मैं यही चाहूंगा भाई मेरे ऐसा आप भी सारे लोग कमेंट में भाई आई लव यू रोमन रेंज सारे लोग लिखना मत भूलिएगा। साथ ही भाई रोमन रेंज के सच्चे फैन रेसल सॉस को भाई सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जस्ट भाई हम लोग जॉन सीना के बारे में बात करने वाले हैं।